सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे सी लैंग्वेज के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो इस एमसीक्यू में प्रोग्राम भी है और थ्योरी टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन सी। आपको बताना है सी लैंग्वेज में कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। चार ऑप्शन है यहाँ पे, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। टू टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं सी लैंग्वेज में। पहला होता है प्राइमरी, जिनमें इंट, कैर, फ्लोट, डबल या फिर वॉइड जैसे डेटा टाइप है। सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी डेटा टाइप, जिनमें हमारा स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे, पॉइंटर इस तरह के डेटा टाइप आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी डेटा टाइप। यहाँ पे चार ऑप्शन से मैं आपको डायरेक्ट आंसर करूँगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने से भी आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इंट हमारा प्राइमरी डेटा टाइप है। बाकी जो स्ट्रक्ट, क्लास, एनम ये तीनों दिख रहे हैं, ये हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केप सीक्वेंसेस आर प्रीफिक्स्ड विथ। हम जो स्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, उसे हम किससे प्रीफिक्स करते हैं। चार ऑप्शन से यहाँ पे, मॉडुलस, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश या फिर कॉलन। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। बैक स्लैश से हम स्केप सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम में अगर स्केप सीक्वेंस यूज़ करना होगा तो हम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटर। आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑपरेटर नहीं है। ए नंबर में हमारा कॉमा है, तो कॉमा भी एक ऑपरेटर है। बी नंबर में साइज ऑफ लिखा हुआ, तो साइज ऑफ भी एक ऑपरेटर है। सी नंबर में लॉजिकल और ऑपरेटर है। तो ये तीनों ऑपरेटर हो गए। क्वेश्चन में बोला है कि कौन एक ऑपरेटर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा तब डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, नन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी विच फंक्शन वी यूज़ टू क्लियर द कंसोल। अगर हमें आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना हो तो हम सी लैंग्वेज में किस फंक्शन को यूज़ करेंगे। गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन या फिर CLR या फिर क्लियर SCR फंक्शन। तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। CLR एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज़ हम सी लैंग्वेज में कंसोल को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, आपको बताना है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। एन नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 1 मैंने इनिशियलाइज करा है और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। एक वाइल लूप मैंने यूज़ करा है, उसमें मैंने कंडीशन दिया है n लेस देन इक्वल 5। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करिए। सबसे पहले n का वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल 5 हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। तो फिर मैंने प्लस प्लस n प्रिंट करा है। इसी तरह से n का वैल्यू फिर इंक्रीज होकर 2 होगा। 2 लेस देन इक्वल 5, 3 लेस देन इक्वल 5, 4, इसी तरह 5 लेस देन इक्वल 5। जब 6 में आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 2, 3, 4, 5, 6 ये इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा। क्यों? क्योंकि जब n का वैल्यू 1 था तो 1 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन ट्रू हुआ था। तो 1 और 1 यहाँ पे मैंने प्री इंक्रीमेंट के थ्रू इंक्रीज कर दिया था, तो 2 हो गया। इसी तरह 2 लेस देन इक्वल 5 जब था तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 से हो गया 3। तो इसी तरह जब 5 लेस देन इक्वल 5 होगा तो यहाँ पे 5n का वैल्यू रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसीलिए 2 से लेके 6 तक आउटपुट स्क्रीन में आउटपुट प्रिंट हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक प्रोग्राम है, आपको इसका भी आउटपुट बताना है। i का वैल्यू 0 है। मैंने डू वाइल लूप यूज़ करा है। डू वाइल लूप में मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा, लर्न कोडिंग। उसके बाद हमने कंडीशन चेक करा है, i नॉट इक्वल 0। i का वैल्यू क्या है, 0 है। 0 नॉट इक्वल 0 हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो आपको बताना है कि अब आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट लर्न कोडिंग आएगा। क्यों? क्योंकि डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो यहाँ लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो चल जाएगा। उसके बाद हम कंडीशन देखते हैं, तो कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। तो लूप का बॉडी तो एक बार एग्जीक्यूट हो ही गया। तो जैसे ही लूप का बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हुआ, लर्न कोडिंग प्रिंट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक प्रोग्राम है। यहाँ इंट x नाम का एक वेरिएबल है जिसे मैंने स्टैटिक बनाया है, तो इसे आप स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल कह सकते हैं। मेन फंक्शन में एक i नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू मैंने -1 सेट करा है।
जब हम प्लस प्लस आई प्रिंट करेंगे तो आपको बताना है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारा इस प्रोग्राम का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 0। इसका आउटपुट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू क्या है, अभी -1 है, और यहाँ पे मैं प्लस प्लस आई प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब -1 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, -1 + 1 हो जाएगा हमारा 0, इसीलिए 0 प्रिंट हुआ है। ये आपको इग्नोर करना है, ये बस ऐसे ही दे दिया गया था ताकि आप कंफ्यूज कर जाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने मैक्रो यूज़ करा है, आप देख सकते हैं हैज़ डिफाइन स्टेटमेंट है और मैक्रो का नाम मैक्स है और इसकी वैल्यू मैंने 10 सेट करा है। ठीक है, सेमीकोलन दे दिया हूँ। अब प्रिंटफ फंक्शन में अगर मैं मैक्रो मैक्स को प्रिंट करता हूँ तो आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। 10 प्रिंट होगा जो इस मैक्रो का वैल्यू है, या फिर 0 प्रिंट होगा, कंपाइलेशन एरर आएगा, या गार्बेज। तो यहाँ पे हमारा इस प्रोग्राम का करेक्ट आउटपुट है सी नंबर, कंपाइलेशन एरर। क्यों? क्योंकि हमने मैक्रो डिफाइन करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर दिया। तो जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो आपको एक्सप्रेशन सिंटैक्स नाम का एक एरर आएगा कंपाइल टाइम में ही, इसीलिए हम कंपाइलेशन एरर करेक्ट आंसर कर रहे हैं। अगर सेमीकोलन नहीं होता तब 10 प्रिंट हो जाता, 10 इसका आंसर होता। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इन विच डेटा टाइप द साइज इज़ नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे 4 डेटा टाइप दिए गए हैं, ए नंबर में इंट, बी नंबर में फ्लोट, सी नंबर में स्ट्रक्ट, या फिर डी नंबर में डबल। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक डेटा टाइप है जिसका साइज फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। स्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर का साइज कभी भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम अलग अलग तरह के डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हम किस डेटा टाइप को यूज़ करने वाले हैं और कितने डेटा टाइप हम लेने वाले हैं। तो इसी तरह हमारा इस प्रोग्राम का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्ट्रक्ट, क्योंकि इंट, फ्लोट, डबल इन सभी का साइज फिक्स्ड है। तो ये थे हमारे 10 बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सेकंड चैनल है की पॉइंट्स एजुकेशन, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए।